नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी में। यूपी टेट 2026 2-3 जुलाई को पेपर जो होने वाले हैं, ये प्रथम पाली द्वितीय पाली में ये सब पेपर होंगे। तो हिंदी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुकी है। आ जाइए और तुरंत देखिए, इस क्लास को पूरा वॉच करिए। आज की क्लास में हम वर्णमाला और विराम चिन्ह, वर्णमाला और विराम चिन्ह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर्स में बने हैं और जो संभावित प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चनों को समाहित किया गया है आज की क्लास में। तो चलिए देर न करते हुए देखिए अपने पहले क्वेश्चन पर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है सा, 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 हा, सा, सा, हा, ये वाली सा, सा, हा। तो ये जो है ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। कौन से? सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या रा लावा व्यंजनों को। आज वर्णमाला और विराम चिन्ह से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो वर्णमाला दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो या रा लावा व्यंजनों को जो है क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखिए, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये सब ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। तो क्या ऑप्शन डी देखो मिल रहा है। तो ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से ओष्ठ ध्वनि है आपकी फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वावेल को हिंदी में भैया क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। अकारांत होगा। क्या कहते हैं? अकारांत होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। जैसे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? आहा, ये होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके? या, रा, ला, वा। ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये अनुस्वार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? या, रा, लावा को कहते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और आ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां, तो कंठ ध्वनियां आपको नजर आ रही होंगी। का, खा, गा, घा, अंगा। ये सब कैसी होती हैं? ये सब कंठ ध्वनियां होती हैं। कंठ ध्वनियां होती हैं। और जैसे चा और जा, ये क्या है? ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तालव्य, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। जैसे टा और आ, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। या, रा, लावा, ये क्या होते हैं? या, रा, लावा अभी पीछे बता चुके हैं। क्या भैया? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
15-20 मिनट की, बहुत ज़्यादा 15 से 17 मिनट की क्लास होने वाली है और आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे वर्णमाला से या विराम चिन्ह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिएगा उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है डा और ढा। डा और ढा ये क्या है? उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है। तो अभी हमने ओष्ठ ध्वनियां बताई थी क्या? पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो ता जो है आपका ओष्ठ ध्वनियां नहीं है। ता जो है आपका क्या नहीं है? ओष्ठ ध्वनियां नहीं है। ये ता दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो भैया जो नासिक व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट वाले होते हैं व्यंजन वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया। इनको बोलने पर नाक से ज्यादा वायु निकलती है तो ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्वेश्चन कौन सा है कि नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन आप समझ गए होंगे कि नासिक व्यंजन ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ड कहलाते हैं मूर्धन्य। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है और देखिएगा एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से या विराम चिन्ह से बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की मानक वर्णमाला में श्री को स्थान नहीं दिया गया है। ये जो श्री है इसको स्थान नहीं दिया गया है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छा ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है क्या है? ये छा ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। 4 संयुक्त वर्ण होते। कौन सा? छ, त्र, ज्ञा, रा से ऋषि। तो ये छा जैसे है ये किसके मेल से बना हुआ है? ये आधा का प्लस सा के मेल से बना हुआ है। ये जो ता है त्रा वो आधा ता और रा के मेल से बना हुआ है। और जो ज्ञा है ये आधा जा प्लस इया के मेल से बना हुआ है। जो स्रा है आधी सा और रा के मेल से बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा, स्रा। और ये भी आप समझ गए हैं कि किसके मेल से छा बनता है और किसके मेल से ज्ञा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान है कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। वही का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये समझ गए होंगे। तो घा का उच्चारण स्थान जो है कंठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है उच्चारण की दृष्टि से।
तो ये टा जो है ये उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो अगर ये टा दंत नहीं है तो है क्या? तो ये भैया मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और दंत के अंतर्गत कौन कौन से हैं? ता, था, दा, धा, ना, ये सब दंत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम सब। 15 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या भैया 11 होती हैं। ये सब आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद 17 नंबर, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ जो हैं वो किसकी ध्वनियाँ हैं? ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी से आई हुई हैं। कहाँ से? अरबी और फारसी। अरबी और फारसी से आई हुई ध्वनियाँ हैं कौन सी? का, गा, जा, फा ये सब अरबी और फारसी की ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर बताना है कौन सा है? अर्धस्वर, तो अर्धस्वर देखना है कि कौन सा होता है। तो अर्धस्वर होता है या और वाह। अर्धस्वर क्या होता है? या और वाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अर्ध स्वर, तो भैया अर्ध स्वर के अंतर्गत या और वा आते हैं। अब जैसे आपका पा है तो पा क्या है? पा आपका ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। रा आपका क्या है? ये आपका लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्धस्वर के अंतर्गत या और वा आते हैं। पा जो है वो ओष्ठ व्यंजन है, रा जो है लुंठित व्यंजन है और ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन ए। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि स्वर किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस 30 क्वेश्चनों की सीरीज में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? यानी ऐसा शब्द बताओ जिसमें मात्रा नहीं है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना। अमात्रिक शब्द आपको नजर आ गया होगा। कलरव, कलरव ये अमात्रिक शब्द है। कैसा है? अमात्रिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 22, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो आपको पता चल गया, अयोगवाह विसर्ग को ही कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयत्न के आधार पर
ला किस प्रकार की ध्वनि है? अभी हमने बताया था कि प्रयत्न के आधार पर ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। कैसा? पार्श्विक। ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है डा और ढा, ये उत्क्षिप्त होता है। प्रकंपित रा को प्रकंपित भी कहते हैं। और संघर्षशील यानी ऊष्म संघर्षी आपको पता होगा, सा 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 हा। तो आप समझ गए कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला जो है पार्श्विक के अंतर्गत आएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? डा और ढा हो जाएगा। प्रकंपित क्या हो जाएगा? रा है। और संघर्षशील सा 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 हा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अंग और आ संयुक्त व्यंजन आप समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। कैसे कैसे बनते हैं पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो संतान, सकल, सचल, सक्षम, इसका सही क्रम भैया ये हो जाएगा डी वाला, संतान, सकल, सक्षम, सचल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण कौन सा? तो महाप्राण भैया आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण आपका हो जाएगा ये था। महाप्राण जो है ये था हो जाएगा। महाप्राण आप देखिए क्या होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्म वर्ण ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण की कंडीशन क्या है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा, और जितने ऊष्म व्यंजन हैं 4 वो महाप्राण होंगे। अब अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण जो 11 अलावा होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि महाप्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, उसके साथ साथ ऊष्म वर्ण होता है। और अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और अंतस्थ वर्ण होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह का कौन प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह जैसे निर्देशक, इसका भी एक चिन्ह होता है, लाघव का भी होता है, विवरण भी होता है, उपदर्शक, उपदर्शक का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। किस भाषा से? अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा से माना जाता है कि विराम चिन्ह लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या भैया 20 है। कामता प्रसाद के अनुसार
विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो या है, रा है, वा है, लेकिन हा जो है ये नहीं है, ये ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत आता है। ऊष्म संघर्षी में हमने क्या बताया था? ऊष्म संघर्षी में क्या था? सा, 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 हा, ये ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत होगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।